बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे कीमे के कबाब लेकर आई हूँ, जिसको तवा कबाब भी कहते हैं। ये बहुत ही जूसी और नरम बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg बीफ का कीमा ले लिया है। कीमा जो है वो बारीक होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कीमा यहाँ पर मोटा है तो इसको चॉपर में एक दफ़ा घुमाकर इसको बारीक कर लीजिए। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 2 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 अदद इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने से हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी किस्म के बनकर तैयार होंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको रफली काट के मैं चॉपर के अंदर शामिल करूँगी। अब इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। अब इन प्याज़ों का पानी हमने निकाल देना है, क्योंकि अगर प्याज का पानी हम नहीं निकालेंगे तो कबाब हमारे जो हैं वो टूट जाएंगे। अच्छे से दबाकर अपने प्याज़ों का सारा पानी निकाल देना है, और प्याज जो है वो बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। प्याज शामिल करने से भी हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही नरम और जूसी किस्म के बनकर तैयार होंगे। तो सारे प्याज का पानी मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है और इसको कीमे के अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और इन्हीं मिर्चों में से 2 रेड कलर की मिर्चें हैं। इन सबको भी हम चॉपर के अंदर बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। ये टेस्ट और खूबसूरती दोनों का काम करेंगी। अब फिर से एक दफ़ा इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने हाथों के साथ इनको मिक्स करना है, ताकि सारे मसाला जात और कीमा जो है वो यकजान हो जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इस बैटर को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। अब एक प्लेट को हल्का सा ऑयल के साथ हम उसको ग्रीस करेंगे, ताकि हमारे कबाब जो हैं इसके साथ चिपके नहीं। हाथों को भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। और 2 घंटे के बाद कीमा जो है मैंने फ्रिज में से निकाला है, इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इसको अच्छी तरह एक बॉल बनाकर इसके क्रैक्स को ख़त्म करेंगे, और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए और साइड से इसको नीट करते हुए कबाब की शेप बनाकर रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो गोल शेप में रखे हैं कबाब। आप चाहे तो इसको ओवल शेप में या गोल शेप में किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो सारे कबाब इसी तरह से मैं शेप देकर रेडी कर लूँगी। अब एक पैन के अंदर हम थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। घी में कबाब जो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे कबाब बनेंगे। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, हम कबाब जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर हमने इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही एक साइड से ये थोड़े से गोल्डन से हो जाएंगे तो हम एहतियात के साथ इनकी साइड्स को चेंज करेंगे, और दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी सारे कबाब भी मैं फ्राई करके उनको प्लेट में निकाल लूँगी। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म के कबाब बनकर तैयार हैं। इनको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।